अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे शेक्सपियर की एक अहम वर्क, ठीक है, जिसका नाम एमलेट है। सही है। ये बेसिकली क्या होता है, एक शहजादा होता है। अभी उसके साथ कौन कौन से ड्रामे होते हैं इसमें हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स इसमें बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी होंगे, बहुत से ग्रामर हैं, और हम क्या करेंगे, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यकीन करें, जब आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जिस तरह वहाँ से आपको इंग्लिश की वोकेबलरी मिलती है और बहुत सारे आपको ग्रामर मिलता है, वो कभी भी आपके जहन से नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ डिफरेंस, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो स्टोरी का नाम है वो है एमलेट। बेसिकली एक जो है शहजादे का नाम है, ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट है। एमलेट आई स्टोरी, एक कहानी ऑफ अ सैड प्रिंस, ये एक उदास शहजादे का, ठीक है। सैड कहते हैं उदास, प्रिंस कहते हैं शहजादा। ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने खा के की, यानी कि एमलेट एक उदास शहजादे की कहानी। प्रिंस एमलेट, शहजादा हैमलेट, लिव्स रहता है, जिसे हम रिसाइड भी कहते हैं, ड्वेल भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस एस लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मुराद क्या हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई सिंगुलर नाम हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एस, ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। अच्छा, वो कहाँ रहता था? इन डेनमार्क, डेनमार्क में रहता था। इस फादर, उसकी वालिद, यानी कि प्रिंस एमलेट की वालिद जो था, द किंग बादशाह था, एज डाइड मर चुका है, सडनली अचानक, यानी कि उसकी जो वालिद था, जो बादशाह था, वो मर चुका है, अचानक मर चुका है। ये आप देख रहे हो डिफरेंस यहाँ पे एज और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ। वेरी सून, बहुत जल्द। आफ्टर एमलेट्स, वेरी सून आफ्टर, यानी कि बहुत ही जल्द इसके बाद। एमलेट्स मादर, यानी कि एमलेट की जो माँ है, जो मलका है बेसिकली, ठीक है, जिसका नाम क्वीन गेर्ट्रूड है, जिसका नाम गेर्ट्रूड है, मैरीज शादी करता है। एमलेट्स अंकल, यानी कि एमलेट की अंकल से शादी करता है, जिसका नाम क्लेडियस है। अभी क्या होता है कि जब उसकी, यानी कि एमलेट की वालिद जो बादशाह वफात पाता है, तो उसकी डायरेक्ट उसकी माँ क्या करता है, उसकी माँ जल्दी से उसकी जुबाई, यानी कि बादशाह की जुबाई है, जिसका नाम क्लेडियस है, ठीक है, उनसे शादी करता है। क्लेडियस बिकेम्स, क्लेडियस बनता है द न्यू किंग, यानी कि नया बादशाह। एमलेट, यानी कि जो एमलेट है, जो उदास शहजादा है, फील्स अपसेट, मायूसी महसूस करता है, एंड कन्फ्यूज, और परेशान महसूस करता है, यानी परेशान होता है, यानी कि वो काफ़ी परेशान होता है। अपसेट कहते हैं वरी होने को, ठीक है। कन्फ्यूज यानी कि बिवाल्डर्ड भी आप ऐसे कहते हैं, वरी इसका भी मैनी है। तो इस चीज़ पे वो काफ़ी परेशान होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होती है कि वन नाइट, यानी कि एक रात, एमलेट सीज, एमलेट देखता है, द गोस्ट, यानी कि एक जिन को, ठीक है, एक रूह को, या गोस्ट यहाँ पे बेसिकली आप स्पिरिट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक रूह को देखता है। ऑफ इस फादर, अपनी वालिद का, यानी कि एक रात क्या होता है, अपनी जो मरी हुई वालिद का क्या देखता है, रूह देखता है, आप कह सकते हो उसकी जिन देखता है। द गोस्ट, यानी कि जिन, टेल्स, बताता है, एमलेट, यानी कि एमलेट को, दैट के क्लेडियस, जो उसका भाई होता है, यानी कि उस किंग का भाई होता है, और जो एमलेट की जो अंकल होता है, यानी कि क्लेडियस जो है, किल्ड हिम, यानी कि उसे मारा है, यानी कि बादशाह को मारा है, बाई पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, यानी कि उसके कानों में जहर डालने से। यानी कि उसको किस तरह मारा है कि उनकी कानों में जहर डालकर उसे मारा है। किसने? क्लेडियस से, जो मौजूदा बादशाह है। तो इस पर क्या होता है, द गोस्ट, यानी कि जो गोस्ट होता है, यानी कि उसकी जो वालिद की जो जिन होती है, आस्क, कहता है किसको? एमलेट को, टू टेक रिवेंज, क्या करे, बदला ले ले, यानी कि वो क्या करे, अपनी अंकल क्लेडियस को उसे मारे, ठीक है। यहाँ पे रिवेंज मतलब बदला लेना, जिसको हम रिटेलिएशन भी कहते हैं, इसको हम वेंजेंस भी कहते हैं। तो क्या होता है कि एमलेट वांट्स, एमलेट चाहता है, टू मेक श्योर, यानी कि यकीन बनाए कि द गोस्ट, यानी कि जो जिन है, जो उसकी वालिद का जो रूह है, इस टेलिंग द ट्रुथ, यानी कि हकीकत बता रहा है। यानी कि पहले जो है देखना चाहता है कि वाकई में जो जिन कह रहा है, ये वाकई में मेरी वालिद का जो है रूह है कि नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना चाहता है, पहले मेक श्योर करना चाहता है, कि पहले यकीन जो है बनाना चाहता है। तो क्या करता है, ई एक्ट्स, यानी कि वो अमल करता है, वो इस तरह काम करता है, एज इफ, जैसे, ई एज गॉन मेड, जैसे वो क्या बन चुका है, वो पागल बन चुका है, ठीक है। मेड मीन पागल बनना, जिसे हम इंसेन भी कहते हैं। पीपल अराउंड हिम, यानी कि उसके नज़दीक जो लोग होते हैं, गेट वरीड, परेशान हो जाते हैं।
यानी कि वो अभी इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को पागल बना देता है ये एमलेट, ठीक है, ताकि कंफर्म कर सकें। तो उसके नज़दीक जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। खिलाडियस यानी कि जो उसकी अंकल होता है, सेंड्स भेज देता है एमलेट्स फ्रेंड्स यानी कि एमलेट्स के दोस्तों को, ठीक है, जिसका एक का नाम क्या है, रोजन क्रेंडस, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ी, एंड और गिल्डन सन, और उसके एक और दोस्त है उसका नाम क्या है, गिल्डनस्टन है, ठीक है, उनको भेज देता है टू वॉच हिम, उन्हें देखने के लिए, उन्हें ये देखने के लिए कि वाकई में पागल हो गया है या ये ऐसा ड्रामा कर रहा है। एक कौन, क्लेडियस ने भेजा है, ठीक है, उसके दोनों दोस्तों को। इसके बाद जो एमलेट होता है वो क्या करता है कि एमलेट पुट्स ऑन आ प्ले, एमलेट जो क्या करता है एक ड्रामा रचा देता है, एक ड्रामा क्या करता है पेश करता है, ठीक है। प्ले यहाँ पे मीन इसका मैंने ये ड्रामा, वो ड्रामे में सारे एक्टर होते हैं, ठीक है, किसी शहर से आए होते हैं। अभी ये जो है उनको एक सीन करवाना चाहता है और वहाँ पे कौन, क्लेडियस भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करता है द एक्टर्स यानी कि जो एक्टर होते हैं परफॉर्म संजाम देते हैं, सीन एक सीन संजाम देते हैं, लाइक द किंग्स मर्डर, जहाँ पे एक किंग का जो है एक बादशाह का मर्डर होता है, ठीक है। यानी कि जो सीन उस स्प्रिट ने एमलेट को बताया था उसी सीन को बिल्कुल एक ड्रामे के तौर पर पेश किया जा रहा है और वहाँ पे क्लेडियस भी मौजूद है। तो इससे क्या होता है, क्लेडियस गेट्स स्केयर्ड, यानी क्लेडियस जो है वो डर जाता है, गेट स्केयर्ड मीन डर जाना है, स्केयर मतलब फ्राइटन भी कहते हैं इसको, एंड और रन्स अवे, और वहाँ से भाग जाता है। अभी अगर उसने कत्ल नहीं किया होता तो वो सीन को एंजॉय कर लेता, लेकिन अभी उसको कुछ याद आया तो इस वजह से वो वहाँ से निकल गया। ना हो अभी एमलेट इज श्योर, ना हो अभी जो है एमलेट जो है, एमलेट को यकीन है, श्योर मीन यकीन है, क्लेडियस इज गिल्टी, यानी कि क्लेडियस जो है मुजरिम है, ठीक है, गिल्टी मतलब मुजरिम है जिसने जुर्म किया है। फिर आगे क्या लिखा हो डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, एमलेट विजिट यानी कि एमलेट मुलाकात करती है, मिलती है इस मदर अपनी माँ से, एंड सीज और देखती है समवन यानी कि कोई शख्स, आइडिंग छुप रही थी, बिहाइंड अ कर्टेन एक पर्दे के पीछे, कर्टेन कहते हैं पर्दे को जिसे हम वेल भी कहते हैं, थिंकिंग सोचते हुए इस क्लेडियस, क्या ये क्लेडियस है, यानी कि उसने सोचा कि क्लेडियस है जो पर्दे के पीछे छुप रही है। ई स्टेप्स यानी कि वो क्या करता है, चाकू घूमती है, चाकू उसे मारती है, द पर्सन उस शख्स को, बट लेकिन इट्स पोलोनियस, ये पोलोनियस है, द फादर ऑफ ओफिलिया, ये ओफिलिया की फादर है। अभी ओफिलिया कौन है, आमलेट्स लव यानी कि आमलेट की जो मोहब्बत है, यानी कि एक लड़की है उससे मोहब्बत करती है, ये उसकी वालिद है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ओफेलिया जो है बिकम्स बनती हैं सैड, गमज़दा बनती है, एंड मैड और पागल बनती है, एंड और शी लेटर जो बाद में डाइज मर जाती है इन अ रिवर एक दरिया में। आगे क्या होता है कि क्लेडियस यानी कि जो सेकंड किंग होती है, जो अंकल होती है किसकी, एमलेट की, सैंड्स बेचता है एमलेट को टू इंग्लैंड विद आ सीक्रेट प्लान, एक खुफिया प्लान के साथ, एक खुफिया जो है मनसूबाबंदी के साथ, सीक्रेट मीन कॉन्फिडेंशियल, टू किल हिम मारने का, यानी कि उसने मनसूबाबंदी बनाया था कि वो क्या करेगा, इसे मारेगा इसी रास्ते में जो इंग्लैंड जा रहा है। बट लेकिन एमलेट स्केप्स, एमलेट जो है स्केप्स यानी कि बच निकल जाता है, एंड और कम्स बैक और वापस आ जाता है टू डेनमार्क, यानी कि वापस डेनमार्क आ जाता है। ओफेलियास ब्रदर, ओफेलिया की जो भाई होता है जिसका नाम लियोट्रस है, ठीक है, वांस चाहता है रिवेंज यानी कि बदला, यानी कि इनसे बदला चाहता है, वेंजेंस चाहता है, ठीक है। तो आगे क्या होता है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ डिफरेंस के क्लेडियस एंड लियोट्रस, यानी कि क्लेडियस और लियोट्रस जो है प्लान यानी कि मनसूबाबंदी करते हैं, प्लान करते हैं टू किल मारने का एमलेट को ड्यूरिंग अ स्वॉर्ड फाइट, एक तलवार के फाइट के दौरान, यूजिंग पॉइजन यानी कि जहर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि वो अपने तलवार के ऊपर जहर लगाते हैं ताकि अगर ये उसको लगता है तो इससे वो जल्दी मर जाता है। बट लेकिन द प्लान यानी कि जो प्लान होती है उनका गोज़ रॉन्ग, गलत पड़ जाती है। क्वीन गर्टिट्यूड यानी कि क्वीन यानी कि मलका गर्टिट्यूड है, ड्रिंक्स पीता है द पॉइजन उन जहर को, बाय मिस्टेक यानी गलती से। लियोट्रस एंड एमलेट यानी कि लियोट्रस जो एमलेट होता है, बोथ गेट कट, दोनों को कट लगती है, दोनों जख्मी हो जाते हैं, किस चीज़ से, बाय पॉइजन स्वॉर्ड यानी कि जहरीली तलवार से। तो आगे क्या होता है डिफरेंस के बिफोर डाइंग यानी कि मरने से पहले, डाई मीन पास अवे यानी कि मरना, यानी कि मरने से पहले, दे फॉरगिव ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉरगिव करते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है।
आमलेट किल्स क्लेडियस, आमलेट जो है मार देता है क्लेडियस को यानी कि अंकल को जिसने उसकी वालिद को मारा था। बिफोर ही डाइज, इससे पहले कि वो मर जाता है। इन द हैंड यानी कि आखिर में, मैनी आर डेड यानी कि बहुत से लोग मर जाते हैं, बट लेकिन ट्रुथ एंड जस्टिस विन, और जो हकीकत होती है, जो सच होता है और जो जस्टिस होती है यानी कि इंसाफ होती है, वो जीत जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी डियर फ्रेंड्स। इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।